जय हिंद बच्चों। मैं डॉक्टर किशोर कुमार आपके लिए भाभा मैथमेटिक्स चैनल यूट्यूब चैनल पे 11th का सिलेबस लेके आया हूँ। बच्चों आप आज के मैं आपके बाद इस कोर्स के बारे में कुछ कोर्स डिटेल भी आपको शेयर करूँगा कि मेरा 11th का बैच कब स्टार्ट होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आप 7 डेज का डेमो देख पढ़ सकते हो, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी। और आप पढ़ के देख सकते हो कि आपको मेरे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से क्लास ज्वाइन कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्त मैम के भी शेयर कीजिए। और यूट्यूब पर भी मेरा कुछ कुछ कोर्स वीकली क्लास एक एक लेक्चर जरूर अपलोड होगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी कोई भी देख सकता है। बाकी कोर्स जो मेरा होगा वो ऐप पर होगा, जो पेड चैनल करके होता है, उसमें आप फी पेड करेंगे तभी आप उस पर रजिस्टर्ड हो पाओगे, तभी आप क्लास कर पाओगे। तो बच्चों आज मैं आपके लिए जो 11th का सिलेबस है वो लेके आया हूँ। 11th का सिलेबस खास करके जो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के बच्चे उनके लिए है। सिलेबस कुछ इस टाइप से है मेरे पास। सिलेबस 11th का मेरे पास जो है वो ये है कि कई 7 यूनिट में मेरा कोर्स डिवाइडेड है। तो होल सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 7 यूनिट, यानी पूरे 11th का कोर्स को 7 यूनिट में बांटा गया है। कौन कौन यूनिट है? फर्स्ट यूनिट में हमारे पास सेट थ्योरी और ट्रिगोनोमेट्री है। सेकेंड यूनिट में जो मेरे पास सिलेबस में है सेकेंड यूनिट में जो मेरे पास सिलेबस में है वो अलजेब्रा है। थर्ड यूनिट में जो मेरे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसको हम लोग 2D बोलते हैं। 4 यूनिट में कैलकुलस है हमारे पास। फिफ्थ यूनिट में जो है मेरे पास मैथमेटिकल रीजनिंग है, जिसको हम लोग लॉजिक भी बोलते हैं। 6 यूनिट में स्टेटिस्टिक्स है, जो कि हम लोग 9 10 में पढ़ते हैं, काफी पढ़ते हैं, सांख्यिकी। और 7 यूनिट में प्रोबेबिलिटी है, जो कि लगभग 9th क्लास से ही सब जगह चलता है कोर्स में। और 10th का ही प्रोबेबिलिटी इंटर 11th क्लास में, 12th में जाके चेंज होता है। 11th का प्रोबेबिलिटी और 10th की प्रोबेबिलिटी में सिमिलरिटीज है, यहाँ कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं है आपको। तो यानी आपका कोर्स 7 यूनिट में डिवाइड है। और पूरे कोर्स के लिए आपका मार्क्स का क्या स्थिति है वो दिखा देता हूं मैं। जो पूरे कोर्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरह से हमने बना के रखा है कि आपका पहला कोर्स यूनिट 1 से 29 मार्क्स है, दूसरा 30 मार्क्स है, तीसरा यूनिट से 20 मार्क्स है, चौथा यूनिट से केवल 6 मार्क्स है, पांचवा यूनिट से 5 मार्क्स आता है, और छठा यूनिट से 5 मार्क्स आता है, और सातवां यूनिट से 5 मार्क्स आता है। इस तरह से आपका कोर्स का ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस चैप्टर से कितना आता है, मैक्सिमम कितना आता है। उसके बाद जो मेरे पास है कि सर, जो हमने आपको पहले ही बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है बीएमसी यानी भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। तो काफी बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये भाभा कौन थे। तो दिस ये भाभा है इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट, फुल नेम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इसी के सम्मान में मैंने इन्हीं के नाम पे भाभा मैथमेटिक्स सेंटर खोला है। तो ये भारत का प्रथम परमाणु वैज्ञानिक है। न्यूक्लियर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आप सुने होंगे, बॉम्बे में है। और ये भारत के लिए बहुत सारा साइंस में काम किया। इसके बारे में आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको जान के आश्चर्य होगा, ये फिजिक्स और मैथ्स दोनों के ही विद्वान थे, दोनों के ही अच्छा नॉलेज रखते थे। मैथ से इन्होंने ग्रेजुएट किया था। तो इसके सम्मान में हम लोग हम जो है इस सेंटर का नाम भाभा मैथमेटिक्स सेंटर रखे। आपको लगता होगा ना कि भाभा क्यों नाम रखे सर, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, ये मेरा प्रोफाइल है। आपको जो आप ऑनलाइन कोर्स के लिए ऐप और यूट्यूब बोथ पर मेरा ऑफलाइन क्लास ब्रांच जो मेरा है ऑलरेडी है भागलपुर में 2 जगह, उर्दू बाजार और खंजरपुर, दोनों जगह आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा प्रोफाइल ही है, ये भी प्रोफाइल ही है, एड्रेस नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो मैं डॉक्टर के चौधरी के गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, पूर्णिया महिला कॉलेज पूर्णिया, एंड डायरेक्टर ऑफ भाभा मैथमेटिक्स सेंटर भागलपुर, पीएचडी होल्डर हूँ। बीएड एमएड और एमएससी ऑलरेडी पहले से ही है मेरे पास। और 15 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर इन भागलपुर। वो भागलपुर में अगर कोई सबसे पुरानी टीचर मैथ्स में बचा होगा तो उसमें से एक मेरा भी नाम आता है। बहुत काफी अनुभवी शिक्षक में से मेरा नाम आता है। और ये मेरा लोगो है, ये आपके लिए ऐड है कि 11th का बैच स्टार्ट सर आप कब करोगे। तो 11th का बैच 26 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ये इसमें थोड़ा सा मैं आपके लिए समय लेता हूँ। 11th का बैच जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होगा वो 26 जुलाई से नया कोर्स मेरा, तो
तो उसमें आपको स्टार्ट होगा। जो लोग ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 26 जुलाई ही है। तो 11th का बैच 26 जुलाई को ऑफलाइन भी है, तो ऑफलाइन में भी आप 26 जुलाई से जुड़ सकते हैं। बाकी ऑफलाइन का काफ़ी बैच चल रहा है, तो वो आप सेंटर पे जाके पता कर सकते हो कि सर हम किस टाइम में जो एक कौन सा बैच में पढ़े, तो वो आप सेंटर पे पता कर सकते हो। लेकिन ऑफलाइन न्यू बैच करके 26 जुलाई को मेरा बैच आएगा, तो आप सेंटर से आपको पता चल जाएगा। ऑनलाइन भी वो 8 बजे चलेगा। ऑनलाइन का कोर्स जो अलग चलता है, ऑफलाइन का मेरा अलग चलता है, दोनों सेम नहीं होता है। ऑफलाइन का ब्रांच पे क्लास होती है, ऑनलाइन की क्लास मैं अपने घर से लेता हूँ जो कि नाइट शिफ्ट में होता है। नेक्स्ट आप जानना चाहो तो ये मेरा ऐड है। आप अगर जो लोग मेरे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहेंगे तो उसको सबसे पहले ये ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। कौन सा ऐप? भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। मोबाइल के प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे, और ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें कुछ आपसे मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस, और फिर वो आप भरने के बाद आप हमको मैसेज करोगे व्हाट्सएप के थ्रू भी इस नंबर पे, या फिर उसमें जब आप ऐप खोलोगे, ऐप डाउनलोड हो जाएगा आपको, तो उसमें चैटिंग का ऑप्शन आएगा, तो उस चैटिंग में आप लिखोगे सर हम 11th क्लास के स्टूडेंट है, कि हमको इस बैच में जुड़ना है, हमको ऑनलाइन बैच में जोड़ दीजिए, तो मैं आपको जोड़ दूंगा उसमें। ये भी आईडी है, ये मैं प्रोफाइल है। ये आपका मैथमेटिकल कुछ सिंबल है, जो लोग बिहार बोर्ड के खास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो उसके लिए ये आपको जरूरी है जानना। जो सीबीएसई बोर्ड का तो उसको तो बहुत सारा सिंबल पता होगा, नहीं पता होगा तो वो लोग भी अपना देख ले। ये सिंबल है, और ये सिंबल को हमें आगे सेट थ्योरी में काम आता है। ये सिंबल, इसको हम लोग इक्वल्स टू पढ़ते हैं। ये डज नॉट इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, आई नहीं है ये सच डेट का सिंबल है। दिस सिंबल इज डिनोटेड बाय दिस फॉर्म। ये ऐसे यदि हम लोग लिखते हैं, तो ऐसे अगर हम लोग लिखते हैं, दिस सिंबल ऐसे लिखें, या फिर ये ऑब्लिक करके लिखें, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं सच डेट। सच डेट का मीनिंग होता है ऐसा है कि, कैसा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स कैसा है, तो एक्स एक नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है, तो ये चीज वो सिंबल है। ये फॉर ऑल है, इसको हम लोग पढ़ते उल्टा, एक को अपोजिट कर दो, एक को उल्टा कर दो, तो इसको पढ़ते हम लोग फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, फॉर ऑल मीन सभी के लिए। बाकी ये लेस देन, ग्रेटर देन तो आपको आता ही है, नीचे क्लास में पढ़े हो। ये इंप्लाइज डेट है, इसको डेटिंग्स पढ़ते हैं हम लोग। ये टेंस टू, इस तरह से एरो लगा देंगे तो हम लोग टेंस टू पढ़ते हैं। दिस इज फाइव, जीरो लिख के पेट काट दो तो इसको फाइव, इसे फाइव ओरिजिनल नाम नहीं है इसको, और फाइव अगर आप पढ़ते हो तो लोग बहुत हायर मैथमेटिक्स में लोग जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं हायर मैथमेटिशियन। फाइव लेकिन वाइड इसका एक्चुअल लोग पढ़ता है, लेकिन चूंकि अपना यहाँ बोलचाल में फाइव के से ही पॉपुलर हो गया है ये, तो फाइव वाइड इसके नाम से इसको जाना जाता है। n is the set of natural number, z is the set of integer, z plus is the positive integer, z minus is the negative integer, w is the whole number, q is the rational number। तो ये सब सिंबल था जो आप पहले से भी जानते, नहीं भी जानते तो एक नजर देख लीजिएगा। इसका आगे जाके आप पढ़ाएंगे भी, कोर्स जब शुरू होगा तो उसमें ये सब चीज बताएंगे भी, तो एक नजर आप देख लीजिएगा। अब है कि सर हम लोग कैसे पढ़ेंगे और फिर बुक कौन सा खरीदेंगे। 11th वाले बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, और कौन सा किताब से पढ़े। तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि 10th से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है 11th का कोर्स। 10th के मैथ से 11th का मैथ बहुत टफ है एक तरह में। आप देखो कहीं भी पढ़ोगे जहाँ आपको समझ में आ जाए, मैथ समझने का चीज़ है। जब भीड़ को देख के नहीं आपको जाना है, जहाँ आपको पर्सनली लगे कि वो टीचर आपके क्वेश्चन का आंसर कर दे, आप उससे समझ सकते हो, या आपके आप साइड कभी भी उनसे कोई एक्स्ट्रा टाइम लेके उनसे अगर मांग लो सर से, सर दे के आपको समझा दे, तो ऐसे जगह कोई आपके लिए बेस्ट है। भीड़ में कहीं कुछ पूछ ही नहीं सकते हो, समझ भी नहीं रहे हो, तो ऐसे जगह जाने से क्या फायदा। तो आप ऐसे जगह को प्रिफर्ड करो जहां आपको आसानी से समझ में आ जाए, जो टीचर आपको आसानी से आपका होमवर्क चेक कर दे या आपको क्वेश्चन बनाने का टेक्निक सिखा दे, तो वहां आप आराम से जा सकते हो। भीड़ के देख के खाली उतार के नहीं आना है, तब फिर मैथ्स पढ़ने से क्या फायदा। तब आपको आर्ट्स ले लो ना, कहानी सुन के चलाना। मैथ्स पढ़ने के लिए आपको ये अपने आप को तौलना पड़ेगा कि हम इस सर से सीख सकते हैं कि नहीं सकते, या सर की भाषा है, या सर जिस टाइप से बताते वो मेरे को समझ में आता है कि नहीं आता। क्योंकि हर टीचर का अपना अपना एक तरीका होता है बताने का, हर टीचर से हर विद्यार्थी नहीं पढ़ सकता।
विद्यार्थी का अपना एक लेवल होता है, उसका अपना एक बेस होता है, हर एक बच्चे का बेस एक जैसा नहीं होता है। तो अगर आपका बेस अच्छा है या बुरा है तो आप अपने हिसाब से दो चार टीचर के पास जाके देखो, जहाँ मैथ्स के जो टीचर होते हैं अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जहाँ जो वहाँ जहाँ आपको समझ में आ जाए वहाँ पढ़ो। ऑनलाइन में भी देखना है तो दो चार टीचर का क्लास देखो, 10 दिन 8 दिन 9 दिन, सब लोगों ने डेमो फ्री देख करके रखा है, या कुछ लोग तो फ्री में ही पढ़ा रहे हो यूट्यूब सब पे, तो आप देखो, वहाँ अगर समझ में आ जाए तो वही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ बेस्ट समझ में आवे, जो अच्छे से आपका काम करा दे, जो आपको मैथ्स को आपके ब्रेन में घुसा दे, जिससे कि आपका मैथ्स का प्रॉब्लम बनने लगे। मैथ्स का ये नहीं कि सर के थ्रू बने, आपको खुद से बनने लगे प्रॉब्लम, समझो वो टीचर आपके लिए ग्रेट है कि उनके सहयोग से आपने क्वेश्चन खुद से बनाना शुरू कर दिया, वो आपके लिए बेस्ट टीचर हो सकता है। ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन देख के उतार लिए, या वो बुक बन ही नहीं रहा है, खाली दिन काट रहे चले, पूरा कोर्स खत्म हो गया, आता कुछ नहीं हो, खुद से एक भी क्वेश्चन नहीं बनता हो, तो ऐसे जगह पर आपके पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो आपको पढ़ने से पहले ये चीज को जाके देखना होगा कि कहाँ आपको समझ में आता है, कहाँ पढ़ने से आपका क्वेश्चन खुद से बनने लगा है। तो ऐसे टीचर को आप सिलेक्ट कर सकते हो, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों में से कहीं भी। आप बुक आप कौन सा खरीदोगे, तो बुक मेरे पास मैंने सेलेक्ट किया है, जो कि सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के बच्चे हमारे पास हैं। तो एनसीईआरटी तो सब दोनों के लिए मस्ट है, एनसीईआरटी के बुक तो आपको दोनों के लिए होना चाहिए। एनसीईआरटी की बुक तो सारे लोगों को होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड के बच्चे हो। बाकी किसी से ना, बिहार में बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का कलेक्शन भी इनके पास अच्छा है। तो अपने यहाँ चूंकि एक ट्रिक चल गया और क्वेश्चन भी अच्छा ठीक ठाक है किसी सिन्हा में, तो आप किसी सिन्हा का बुक खरीद सकते हो। वो अब रहा कि मीडियम, जो लोग बिहार बोर्ड के बच्चे, उसको इंग्लिश मीडियम सारे लोगों को नहीं समझ में आता, तो ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश में पढ़ने से ही आपका बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा। आप हिंदी वाली भी बुक भी ले सकते हो, या हिंदी इंग्लिश मिक्स करके किसी सिन्हा का बुक आता है, तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी सीख जाओगे और फिर मैथ्स का क्वेश्चन भी बन जाएगा। और जिसका बेस ठीक है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। सीबीएसई वाले लोग आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल खरीद सकते हो एक बुक के रूप में। एक तो एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है, दूसरा आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल में से कोई एक बुक चुन लो और उसको फिर घर पे बनाओ। तो इस तरह से मैंने आज इंट्रोडक्शन, मेरा क्लास था 11th का, आज मैंने रखा यूट्यूब के थ्रू, जो कि आपको ये जानकारी मिले कि मेरा अगला बैच कब आ रहा है, कब से हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, कब से ऑफलाइन पढ़ाएंगे। और रहा फी के स्ट्रक्चर, तो फी स्ट्रक्चर मैंने अभी नहीं मेंशन किया है। आप जब शुरू करोगे पढ़ना तो फिर 7 डेज मेरे से जब डेमो फ्री पढ़ोगे तो उसी में मैं बता दूंगा कि क्या फी स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट बच्चों फिर मिलते हैं। और हर एक संडे मेरा, हर एक संडे एक यूट्यूब पर मेरा लेक्चर 11th के टॉपिक से रिलेटेड अपलोड होगा। तो आप संडे वेट करना, संडे को एक नया टॉपिक फ्री में पढ़ लोगे, आप अच्छे से पढ़ लोगे, और सारे दोस्त के भी शेयर भी करना, तो वो होगा ही। बाकी ऐप पर रेगुलर क्लास होगी, बाकी ऑफलाइन रेगुलर क्लास होगी। चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपको अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो जरूर अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए।